राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 11 अप्रैल का विचार, पूजा मांगने के लिए नहीं की जाती। ऐसा कहते हैं कि वनवास में जब पांडव कौरवों द्वारा पीड़ित थे और जब उनका जीवन संकट में था, तब भी युधिष्ठिर सात्विक था और परमात्मा का चिंतन तथा पूजन करता था। उसकी स्त्री द्रौपदी परम तेजस्विनी थी। उसने एक बार कहा, जिस ईश्वर का आप पूजन करते हैं, क्या वे हमारा दुख दूर कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भगवान की पूजा उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं की जाती है। इसी प्रकार एक बार स्वामी विवेकानंद, जो कि तब तक नरेंद्र ही थे, ने बहुत दुखित होने के कारण सोचा कि भगवान रामकृष्ण काली की इतनी पूजा करते हैं, अतः वे अवश्य ही काली से उनके दुख दूर करवा सकेंगे। यह सोचकर वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में गए और रामकृष्ण जी को अपनी अवस्था बताई। सब कुछ सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, मैं तो फकीर हूँ, तुम्हारी सहायता कैसे करूँ? इस पर नरेंद्र ने कहा कि आप तो जगन्माता काली से बात करते हैं, उनसे मेरे लिए कुछ मांग लीजिए। तब रामकृष्ण ने कहा कि तुझे मांगना हो तो मांग ले, मैं तो नहीं मांगूंगा। तुझे मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा। नरेंद्र आशीर्वाद लेकर मस्त होता हुआ काली के मंदिर में पहुँचा। उस समय तक वह पत्थर की पूजा को नहीं मानता था, वह अद्वैतवादी था। बाद में भी वे अद्वैतवादी थे, किंतु जैसे ही मंदिर में मूर्ति के पास खड़े हुए तो देखा कि चैतन्यमय तेजोमय प्रकाश से दैदीप्यमान मूर्ति खड़ी है। नरेंद्र सब कुछ भूल गया और उसने प्रार्थना की कि हे माँ, तू मुझे ज्ञान दे, वैराग्य दे, मानव जाति के प्रति प्रेम दे। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तब तक भारत में बार बार जन्म दे जब तक यहाँ का बच्चा बच्चा तेरा साक्षात्कार न कर ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह प्रार्थना कर जब नरेंद्र लौटा तो रामकृष्ण ने पूछा कि तूने क्या मांगा? यह प्रश्न सुनते ही उसको होश आया, मानो ईश साक्षात्कार की मस्ती हट गई, घर की दरिद्रता याद आ गई। उसने कहा कि मैं तो भूल गया, अब क्या होगा? रामकृष्ण जी ने कहा कि जा, तुझे एक और अवसर है, मांग ले। नरेंद्र फिर गया, किंतु पुनः वही प्रार्थना करके लौट आया। रामकृष्ण ने उसे फिर तीसरी बार जाकर मांगने का अवसर दिया और कहा कि इस बार होश न भूलना। नरेंद्र तीसरी बार गया और मंदिर के वायुमंडल में इस बार उसका होश तो न गया, किंतु लज्जा अवश्य उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि जो जगन्माता मांगने पर अखिल मंडलाकार का राज्य दे सकती है, उससे थोड़ा सा रुपए क्या मांगूं? यहाँ तो करोड़ों भाई बंधु भूख से मर रहे हैं, तो क्या मैं 2 प्राणियों के लिए कुछ मांगूं? विचार करके नरेंद्र ने फिर वही प्रार्थना की और लौट आया। आकर रामकृष्ण से कहा, अब नहीं मांगूंगा। पत्र फल अरु पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से, पत्र फल अरु पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल विपल से, प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करे, आज आराधन करे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।